अरे बाप रे! दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं अपना जर्नी बताने वाला हूँ एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट मैं कैसे बना एट द एज ऑफ 21 एंड दिस इज़ माय फर्स्ट फोटो। अब देखो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा, जब मैं एसआरसीसी पहुँच जाता ना तब दिस वाज माय ओवरवेलमिंग। मतलब मैंने अपने मम्मी-पापा को आँख से आँसू आते हुए देखा था एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने ये कर दिखाया था, एसआरसीसी पहुँच गया था। बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी इसके बाद चालू होता है। हार्श ट्रूथ इज़ आफ्टर यू कम इनटू एसआरसीसी ना, वो चालू होता है। ऑनेस्टली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैंने ना सारा चीज़ लिख के आया था। मैं जब ये लिख रहा था ना, हर एक चीज़ जो मैं लिख रहा था ना, मुझे पूरा क्या बोलते हैं ना, इमेजिनेशंस जो मैं इतना मेहनत कर रहा था, सब चीज़ आया। मैं आपको पूरा डिस्क्लोज करने वाला हूँ क्या क्या मैंने किया है, स्टेजेस वाइज स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ताकि आप भी उस रूट को फॉलो कर सको एंड यू कैन ऑल्सो लैंड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफर्स फ्रॉम योर कॉलेज। अब देखो मैं ऑनेस्टली आपका सैलरी शीट आपको सामने दिख रहा होगा। दिस माई फर्स्ट सैलरी जो मेरे बैंक में आया था एंड ऑनेस्टली इतना बड़ा अमाउंट मेरा आज तक कभी बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ था। एंड जब ये क्रेडिट हुआ ना एंड मैंने अपना मम्मी पहले ही सैलरी से मैंने कुछ गिफ्ट खरीदा था मम्मी के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स आता है एंड इट विल जेन्युइनली हेल्प यू जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉलो माई पाथ एंड यू विल लैंड अ गुड जॉब एंड ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू डू इट। और मैं हर एक ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है ना, मैं उसको बस ये बोलना चाहता हूँ, आई कैन एंड आई विल ज़रूर से कमेंट करना। इट्स जस्ट अ मैनिफेस्टेशन। मैंने आई कैन एंड आई विल अपना नोट मतलब दीवार होता ना, जब मैं अपना पीजी में था, कॉलेज के टाइम पे पीजी में था, मेरा हॉस्टल का इतना भी ज़्यादा परसेंटेज नहीं आया था कि मुझे एसआरसीसी का हॉस्टल मिल जाए। उसका भी अलग कट ऑफ आता है, जिन लोगों को पता है भाई, दोज़ हू नो इफ़ यू नो। तो अपने पीजी के जस्ट सामने मैंने लिखा लगा था आई कैन एंड आई विल। तो मैं भी बोलता हूँ सब लोग कमेंट करो यार, दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशन कि आप भी कर सकते हो। तो आई कैन आई विल जरूर से कमेंट कर देना का। अब मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ, देखो ऑनेस्टली मैं स्टार्ट पूरा अर्ली लाइफ में बताता हूँ कि जब मेरा एसआरसीसी बना था आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड। बट द हार्श रियलिटी इज़ जब आपका एसआरसीसी हो जाता है, लोग सोचते हैं कि भाई मेरा हो चुका है, ज़िंदगी में ख़त्म हो चुका है। नहीं, वहाँ से एक्चुअल फाइट चालू हुआ था। बिकॉज जब आप कॉलेज में आते हो, जब आप स्कूल में थे ना, तो आपका एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स था जिससे कंपटीशन था। लेट सपोज आपका 60 स्टूडेंट है, 60 में आप टॉप कर लिए, बहुत अच्छा। मैं स्कूल टॉपर था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी था। बट जब मैं कॉलेज में आया ना, तो मेरे जैसे मतलब ऐसे लोग, ऐसे 97%, 98%, तेरा क्या है भाई 99%, तेरा बगल में 99.5% ऐसे बैठा हुआ था। तो मतलब दुनिया भी, इंडिया का हर एक पार्ट से जितने भी टॉपर्स थे उससे आपका कंपटीशन था। तो पहले तो ये भी है कि जब मैं एसआरसीसी आया, इट वाज वेरी सुपर कॉम्पिटिटिव। मतलब जो टीचर आपका बोर्ड में पढ़ा रहा है, मेनी स्टूडेंट्स वे देयर जो लिख सम खत्म हो रहा है एंड वो जवाब देना चालू कर रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स थे और आई वाज लाइक, मुझे इन्फीरियर फील हो रहा था कि भाई मैं ऐसा बैठा हूँ, जब मेरा दिमाग जब तक चल रहा है उन लोग जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा सबसे पहले रहता है। दूसरा चीज़ ये सुपर कॉम्पिटिटिव है। बहुत लोग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट डे 1 से करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं एसआरसीसी में भी कि वो लोग सबसे तेज है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि एसआरसीसी में काफ़ी ज़्यादा हाइपर एग्जाम होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स होते रहते हैं, फेस्ट होते रहते हैं। तो आपको एक तो रूम मिल जाता है कि जहाँ पे हर एक स्टूडेंट ना कोई स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा है, कोई केस कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बुक लिख रहा है, कोई नेशनल कॉम्पिटिशन्स में जा रहा है। तो आप एक को वो रूम में चल जाते हो धक्का देके कि भाई आप सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो आप कंपेल हो जाते हो। तो मैंने भी अपना जर्नी उसी डे 1 से चालू किया था, जब मुझे लगा था इतना ज़्यादा कंपटीशंस है एंड दैट्स द प्लेस एंड वही प्लेटफॉर्म के बदौलत ही आज मैं जो हूँ वो हूँ। अब आप जब भी कॉलेज में जाओगे ना, तो अपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनाना। मैं ऑनेस्टली अपने एसआरसीसी में जितने भी लोग मेरे फ्रेंड्स थे, दे वेर टोटली विजनरी, मतलब जिनको कुछ लाइफ में करना है। ऐसे मेरे कोई भी मेरे फ्रेंड नहीं था जिसको लाइफ में कुछ भी नहीं करना है या फिर कुछ भी आगे नहीं जाना है या फिर मस्ती करना है। भाई नहीं, सबको बहुत कुछ करना था, टॉप प्लेसमेंट जाना था। देयर मिनिमम वेयर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज। तो भाई आप समझ सकते हो, मेक श्योर कि आप ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ। एंड दिस मेरा प्लस पॉइंट ऐसे चालू होता है कि मैं अच्छा दोस्त बना लेता हूँ अपना एसआरसीसी में। अब नेक्स्ट चीज़ आता है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, आई रैंडमली यूज्ड टू अप्लाई डिफरेंट इंटर्नशिप, देखना चाहता था कि मेरा होता है कि नहीं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम एसआरसीसी काफ़ी ज़्यादा मेरा सिलेक्शन हो जाता है। एंड फर्स्ट ईयर में ही मैंने 2-3 इंटर्नशिप्स क्रैक कर लिया था। एक का स्क्रीनशॉट तो आपको देख ही रहोगे, 25,000 या 15,000 कुछ ऐसा मिला था, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट है भाई, मैंने 15,000 पहले ही ईयर में क्रैक कर लिया था। बट ऑनेस्टली बोलता हूँ, एसआरसीसी एज अ ब्रांड नेम आपको जेन्युइनली, जो लोग
बोलते हैं ना कॉलेज का, मतलब देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, कॉलेज का ब्रांड ने आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करवा देगा, मतलब जल्दी से जल्दी आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा रेज्यूमे। बट उसके बाद इंटरव्यू में जब जाओगे ना, तो कोई भी साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस या नॉर्थ कैंपस नहीं रहता है। इंटरव्यू में सिर्फ आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो सीखा है वही काम आता है। तो मैंने इंटर्नशिप्स ऐसे ही क्रैक किया था, बट मैंने इंटर्नशिप्स कैसे किया वो भी मैं बताऊंगा। मैंने ये इंटर्नशिप नहीं किया था, फर्स्ट ईयर में नहीं किया था, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा वरीड थी। अब आता है कि मैंने स्टार्ट कब से किया, जब मेरा 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया था ना, अपना फर्स्ट सेमेस्टर दे दिया था, उसके बाद मैंने सीरियस होना चालू किया था अपना सीवी को बनाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले चालू किया था यूट्यूब पे ना एक फ्री का कोर्स आता था। अभी तो बहुत ज़्यादा रैंडम कोर्सेज भी चालू हो चुकी है, तो मैं बताते रहूँगा साथ बाय साइड, तो आप नोट करते रहना। तो यूट्यूब पे चालू होता है एक्सेल का, तो मैंने एक्सेल पहले सीखा। मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा भी है कि मैं एक्सेल में भी बहुत ज़्यादा वेल वर्स था, तो मुझे बेसिक्स आती थी, बट मुझे एडवांस लेवल पे जाना था, जैसे कि वी लुकअप, सम इफ, ये सब चीज़ सीखना था। और तीसरा चीज़ ये था कि भाई मुझे ना एक्चुअली डैशबोर्ड बनाना था, पाइवट टेबल्स, इन सब पे काम करना था। ये मुझे खुद से आया था, क्योंकि मुझे पता था कि सारे लोग आसपास ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स इसका देखा, फ्री में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। दूसरा चीज़ ये, आज के टाइम पे काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो कि फ्री में करवाता है। माइक्रोसॉफ्ट खुद करवाता है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, एडवांस एक्सेल, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और तीसरा, अगर आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो प्रोजेक्ट्स भी फ्री में मिल जाएगा, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। जितने भी मैं बोलने वाला हूँ लिंक्स आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ आप अभी से चालू कर देना, ताकि एक्सेल पे आप वेल वर्स रह सको। अब इसका एडवांस वर्जन आता है, मैं वैल्यूएशन पे काम करना चालू कर देता है। वैल्यूएशन मतलब आप लोग लिंक्डइन जब भी खोलोगे ना, तो देखना कोई ना कोई वैल्यूएशन बना के रहेगा। मतलब किसी, जैसे कि आपका लेट्स सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जितना भी फ्यूचर फोरकास्टिंग है, फ्यूचर कैसे आगे बनाना चाहिए, उसका वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए आज के टाइम पे डीसीएफ मेथड का यूज करके, वो सब आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगा। और इसका एक प्रोजेक्ट बेस भी बना लेता है एग्जाम्पल का, तो आप गूगल में जाके देख सकते हो। तो मैंने एक्सेल सबसे पहला स्टेप था कि मैं एक्सेल सीखा, जस्ट बिकॉज मेरे पियर्स लोग सबसे ज्यादा एक्सेल यूज कर रहे थे। अब एक चीज जो मुझे प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा हेल्प की थी, एंड दैट इज माई कंटेंट क्रिएशन। यस, मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, जितने मैंने कंटेंट कॉलेज से ही चालू कर दिया था कंटेंट क्रिएट करना, तो मेरा क्या था ना, मैं माइक के सामने अच्छे से बोल पाता था, कैमरा के सामने अच्छे से बोल पाता हूँ। तो मेरा जो माइंड है और मेरा जो माउथ है, उसमें गैप नहीं है। जो मेरा माइंड मतलब मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ। ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप टैलेंट से टैलेंटेड क्यों ना हो, नॉलेज से नॉलेजेबल क्यों ना हो, यू विल लैक। एंड आई नो मेनी पीपल जिसका नॉलेज बहुत सुपर्ब है, जो मुझे बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, बट जस्ट बिकॉज इंटरव्यू वो क्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा वीक है, इंटरव्यू में नर्वस हो जाता है। तो बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स राइट फ्रॉम नाउ। अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं कर पाते अच्छे से, ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर एंड ट्राई टू वॉच नेटफ्लिक्स शोज इंग्लिश में विद द सबटाइटल ऑन। ऑनेस्टली इट हेल्प्ड मी एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब नेक्स्ट आता है कि मैंने क्या किया था आगे स्टेप। अब देखो, एक्सेल में डीसीएफ वैल्यूएशन हायर लेवल पे है, तो आपको बेसिक से लेकर डीसीएफ वैल्यूएशन तक पहुंचना है। ये मेरा बिजनेस एनालिस्ट तक में काम किया था। अब आता है मेरा थर्ड स्टेप, एंड दैट इज लर्निंग एसक्यूएल। अब अगर आप बोलोगे कि मैंने क्या कॉलेज में ही सीख लिया था, द आंसर इज बिग नो। मैंने एसक्यूएल नहीं सीखा था, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक मेरा प्लेसमेंट में। एसक्यूएल, पाइथन, ये आप दोनों अगर आप सीख लिए विद द कॉमर्स कॉम्बिनेशन, फाइनेंस कॉम्बिनेशन, इट इज द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, टॉप 1% नोज दिस। बट एक चीज जो मेरे फायदा में आया था, एंड दैट इज एक्सेल का डेटा विजुअलाइजेशन। जैसे मैंने कहा था ना, डैशबोर्ड मुझे सीखना है, तो भैया मैंने डैशबोर्ड एक्सेल में सीखा था, जो कि मुझे काम आया था। और एसक्यूएल का मैंने बहुत बेसिक सा, मतलब छोटा मोटा चीज देखा था कि एक्सेल कैसे होता है, बट एक्चुअली जब मैं एसक्यूएल सीखा हूं, वो मेरा प्लेसमेंट के बाद सीखा हूं। मैं पेटीएम में जाने के बाद एसक्यूएल पे काम करना चालू किया हूं। उससे पहले जस्ट थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में मुझे नॉलेज था एसक्यूएल के बारे में, बट अभी मैं जब बता दे रहा हूं आपको, एसक्यूएल सीखो, पाइथन सीखो, दिस विल ब्यूटीफुली हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट जर्नी। अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, मेरे जितना पैकेज मिलना चाहते हो आप लोग को। तो अब एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, या फिर अगर आप कॉलेज कर रहे हो, आपको खराब कॉलेज मिला है, साउथ कैंपस का कॉलेज मिला है, आई वुड हाईली सजेस्ट यू, अगर आप सीए भी कर रहे हो, आई वुड हाईली सजेस्ट यू डू एन ऑनलाइन डिग्री। अगर आप डुअल डिग्री सोच रहे हो कि हाँ आप साउथ कैंपस के कॉलेज के साथ रेगुलर कर लो और एक ऑनलाइन डिग्री कर लो, क्योंकि आपको 2 डिग्री ना रिक्रूटर हेल्प करता है, आपको देखता है ये सब सीवी में। अगर आप ऑनलाइन डिग्री करने का सोच रहे हो ना, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कॉलेज विद्या, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई भी फेक नहीं है, 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड है। कोई प्रमोशन नहीं, डायरेक्ट आपको सारा कॉलेजेस के बारे में बताया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये बिल्कुल एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है
एक्चुअल कॉलेज चूज करने के लिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यूजी पीजी या फिर डॉक्टरेट कुछ भी आपको स्किल सीखना है, उसके लिए भी जॉब गारंटी प्रोग्राम्स भी है, तो आपको सेलेक्ट करना है। 100% ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज आप लोग को दिख जाएगा, यहाँ 30+ फैक्टर्स पे कंपेयर कर सकते हो, फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स जो भी है आप लोग सेलेक्ट करके देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज बेटर है। इसका आप एलुमनाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब आप लोग एलुमनाई चेक कर सकते हो कि भाई कैसा रिव्यू दिया गया है। अब अगर आप मेरे दिए हुए रिज्यूमे लिंक से करते हो ना, तो फ्री करियर काउंसलर और फ्री आपको सेशन मिल जाता है, ताकि आप लोग डायरेक्टली बात कर सको और चूज कर सको एक राइट कॉलेज को। अब देखो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, फ्री काउंसलर ना बोर्ड ऑफ मेंटर, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स, एक्स IRS ऑफिसर्स, आप लोग को एक्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे मिल जाएंगे काउंसलिंग करते हुए, आपको हेल्प करता है ये सारा काउंसलिंग करने के लिए, तो वो बिल्कुल फ्री में। अगर आप मेरे दिए हुए रजिस्ट्रेशन लिंक से जाते हो ना, तो भाई आपको बिल्कुल हेल्प करेगा करियर काउंसलर्स इसमें, बोर्ड ऑफ मेंटर, जैसे अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब ये मत सोचना कि एडमिशन मिल गया, कॉलेज मिल जाएगा, काम खत्म हो गया। एडमिशन के बाद आपको सपोर्ट करता है प्लेसमेंट में। इसका जो प्लेसमेंट सपोर्ट है वर्थ 599, बिल्कुल मेरे, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में करोगे तो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और सोचो तुम्हें यूनिवर्सिटी समझ नहीं आए ना, तो ये करियर काउंसलर आपको हेल्प भी करता है रिफंड दिलवाने में, तो मतलब आप लोग एश्योर रहो कि आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और खास बात यह है कि मेरे ऑडियंस के लिए ना अभी सब्सिडी चल रहा है अप टू 20,000 का, तो आप जल्दी जाके एडमिशन ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मैं ऑनेस्टली एवरी ऑडियंस को बोलता हूँ एक बार जरूर जाकर चेकआउट करो, स्किल, यूजी पीजी प्रोग्राम, डॉक्टरेट, सब चीज यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करना। आई वुड हाईली सजेस्ट एवरीवन, ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए पॉज करके बोल रहा हूँ, तो प्लीज जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब देखो जो भी मैंने आपको अभी बता दिया, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज का मैंने एक्सपीरियंस बता दिया कि हाईली कंपेटिटिव था, वो मेरे को हेल्प किया, एक्सेल सीखा, कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ टूल्स सीखे, जैसे कि एसक्यूएल हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन एक्सेल में सीखा था। बट यहां से एक्चुअली प्लेसमेंट का सीजन चालू होता है। ये मैंने तीनों ईयर्स में सीखा था, स्टेज बाय स्टेज बता रहा हूं। ये तीनों चीज़ करने के बाद, ये सब चीज़ करने के बाद यहाँ से मेन चीज़ चालू होता है बिजनेस एनालिस्ट बनने का रास्ता। अब आता है सबसे पहले जो मैंने सबसे ज़्यादा हेल्प किया बिजनेस एनालिस्ट या फिर टॉप प्लेसमेंट में जाने के लिए, मेरा CV शॉर्टलिस्ट होने के लिए, एंड दैट इज इंटर्नशिप्स। अब अगर आप अभी के सीजन पे बोलोगे, अभी के टाइम पे बोलोगे, आई वुड सजेस्ट कि आप फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से चालू कर दो इंटर्नशिप हंट करना। देखो ऑनेस्टली अगर आप जितना इंटर्नशिप्स करोगे, देखो एवरीथिंग इज सब्सिडरी, योर एक्सपीरियंस इज द प्राइम थिंग। अगर आप 4-5 जगह इंटर्नशिप करके आओगे ना, तो जितने भी आप सर्टिफिकेशंस हो वो इक्विवेलेंट रहेगा। अगर आप इंटर्नशिप्स अच्छा कंपनीज में कर लो, मैंने ऐसा लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्स क्लियर किया है, बट उसका इंटर्नशिप्स नहीं है, जिसकी वजह से उसको प्लेसमेंट नहीं मिलता। जैसे ऑल इंडिया रैंकर्स भी हो गए CA का, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई, मतलब कोई डमी आर्टिकलशिप करके ऑल इंडिया रैंकर लेके आ रहा है CA फाइनल में। और कुछ लोग जो सेकेंड अटेम्प्ट में भी आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनका ब्यूटीफुल आर्टिकलशिप है, उनको ज़्यादा प्लेसमेंट मिल रहा है। ये जस्ट बिकॉज एक्सपीरियंस होता है। जो मेरा बेनिफिट किया था बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए, आई डिड मल्टीपल इंटर्नशिप्स, मतलब मैंने इंटर्नशिप को सीरियस लिया था। आपको जो भी प्रोफाइल मिल रहा है, आपको जहाँ भी मिल रहा है, जस्ट गो एंड डू इट। पेड हो अनपेड हो डजेंट इवन मैटर, कॉलेज लाइफ इज जस्ट अबाउट लर्निंग स्किल्स। अब एक चीज़ जो मैंने आपसे बताना भूल गया था, एंड दैट इज सोसाइटीज़। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो ना, ट्राई टू गेट एज मेनी सोसाइटीज़ एज यू कैन। मैं फर्स्ट ईयर में 7 सोसाइटीज़ में था। सेकेंड ईयर में ऑनेस्टली मुझे 5 का ज़रूरत नहीं था, तो मैंने 5 हटा दिया, 2 सोसाइटीज़ में था जिसमें मुझे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, मतलब मैं किसी पोजीशन पे था। बट आपको क्या करना है अभी के टाइम पे, सब एक्सप्लोर करो, बीट फाइनेंस, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, डिबेटिंग, डांस हो, सिंगिंग हो, सब में जाओ। बट सेकेंड ईयर में बी सीरियस कि आपको कौन सा चुन के रखना है। वो मैंने किया था। जो मुझे सोसाइटीज़ में पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा, उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि मैं अपना CV में लिख सका कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी किया हूँ। दूसरा, मैंने आपको सच बोलता हूँ, इंटर्नशिप्स मेरा सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, क्योंकि मैंने एक फाइनेंस में बहुत अच्छा इंटर्नशिप्स किया था, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला था। मैंने मार्केटिंग और कंसल्टिंग, ये 2 चीज़ में भी किया था। मुझे मार्केटिंग उतना ज़्यादा फायदा नहीं लगा, तो मैंने मार्केटिंग अपना CV में नहीं लिखा है, बट कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिसिस का भी और फाइनेंस का, ये तीनों मैंने बहुत सीरियसली इंटर्नशिप्स किया था। अब एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ नहीं करने का, एंड दैट इज केस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट। अगर आप लोग BCG में जाना चाहते हो, कंसल्टिंग में जाना चाहते हो,
ट्राई टू गेट इनटू केस कॉम्पिटिशन्स हेल्ड इन डिफरेंट कॉलेजेस। आप लोग का एसआरसीसी में भी, अगर आप एसआरसीसी में नहीं भी हो ना, कंसल्टिंग बहुत ज़्यादा आपको काम आ सकता है। अगर आप केस कॉम्पिटिशन्स में जाओगे तो कंसल्टिंग में प्लेसमेंट लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कंसल्टिंग में कैसे मतलब केस कॉम्पिटिशन में क्या होता है, आपको कुछ नहीं, कुछ सिनारियो दिया जाएगा कि ये सब चीज़ कर रहा है, एआई कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए, क्या कॉस्ट होगा। तो वो जब आप करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि कैसे बिजनेसेस सोचते हैं, वो आपको कंसल्टिंग में काम आ जाएगा प्लेसमेंट के लिए। प्लीज ट्राई टू गेट इनटू केस कॉम्पिटिशन्स एंड पार्टिसिपेट इन दैट। मैं आपको बोलूंगा कि भाई 2-3 दोस्त ऐसे बना लेना, आपका टीम बन जाएगा तीनों का, और केस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चालू कर देना। बट हाँ, अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज 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 मेक श्योर करना कि आप इंटर्नशिप्स करो। इंटर्नशिप इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपको हेल्प करता है प्लेसमेंट के लिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एसक्यूएल कैसे सीख सकता हूं, तो यहाँ पे कुछ एसक्यूएल का टास्क है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो एसक्यूएल आप उसमें सीख सकते हैं। देखो मैं जितना भी लिंक्स बता रहा हूँ और कुछ लिंक्स भूल भी गया हूँ ना, वो सब चीज़ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम में जुड़ जाना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट थिंक कि मुझे फर्स्ट प्लेसमेंट मेरा पेटीएम में हुआ था। आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम पेटीएम, बट इन दोनों ऑफर से पहले ना आई गॉट रिजेक्टेड मेनी टाइम्स। मैंने जैसे कहा बीसीजी से मुझे ऑफर मिला, वो रिसेंट था, बट कॉलेज के डेज में मुझे बीसीजी रिजेक्ट कर दिया था आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग। मेरा सीवी शॉर्ट लिस्ट हुआ था, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में मैं बाहर निकल गया था। एंड माई CV was not shortlisted in Microsoft. My CV was not shortlisted in many companies. मुझे एक बहुत अच्छा Cobblestone करके एक कंपनी है दुबई का, मेरा CV शॉर्टलिस्ट हुआ था। आई वेंट फॉर थर्ड राउंड में मुझे बाहर निकाल दिया था, एंड दैट प्लेसमेंट वॉज 36 lakhs। तो ऐसा मत समझना कि भाई मेरे भी रिजेक्शंस नहीं हुआ था, रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हुआ है मेरा, तब जाके मुझे एक अच्छा कंपनी में मिला है। बट द ओनली थिंग मुझे जहाँ तक लगता है ना कि आई डिडंट गिव अप, ये जो मुझे अंदर से आग था ना कि मुझे करना है, आई कैन एंड आई विल, मैं खुद को बोलता हूँ ना, यही मुझे लगा कि ये मुझे गिव अप नहीं करने दिया। आपको अभी के टाइम पे बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप सिर्फ माइंड ब्लॉक करके रखोगे ना मुझे सिर्फ फाइनेंस में करना है, यू वोंट नो व्हाट्स द टेस्ट ऑफ कंसल्टिंग, व्हाट्स द टेस्ट ऑफ मार्केटिंग, व्हाट्स द टेस्ट ऑफ ऑपरेशंस, व्हाट्स द टेस्ट ऑफ HR। भाई मैंने HR में भी काम किया हुआ है भाई, तो आप ऐसा मत समझना, ट्राई टू गेट इनटू एवरीथिंग। मैं सोसाइटीज़ को पहला स्टेप मानता हूँ कि यू विल गेट द एक्सपोजर। फिर आता है कि भाई आप प्रोजेक्ट्स पे काम करो। अब जैसे मैंने एसक्यूएल का प्रोजेक्ट्स बताया, वैसे ही एक्सेल का प्रोजेक्ट, एसक्यूएल का प्रोजेक्ट, डेटा वैल्यूएशन, विजुअलाइजेशन, फिर वैल्यूएशन, DCF कैसे करें, ये सब का एक प्रोजेक्ट्स का मैं बता दूंगा, लिंक्स बना दूंगा कि यहाँ पे जाके आपको फ्री सैम्पल प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके ट्राई कर सकते हो। तो मैंने आपको सारा स्टेप बताया भाई, क्या क्या स्किल्स मुझे रिक्वायर्ड था और कैसे मैंने ये सारा चीज़ क्रैक किया, ये सब चीज़ बता दिया। आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉलो योर पाथ, मेक योर ओन पाथ, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल आपको खुद से पाथ समझना पड़ेगा, केस कॉम्पिटिशन्स, आपको कंसल्टिंग में जाना है, आपको कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, आपको कैसे नॉलेज लेना है, एक्सेल पे काम करना है, एसक्यूएल सीखना है, ये सब चीज़ आपका हाथ पे है। आई कैन एंड आई विल जरूर से कमेंट करना, और मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा एडवांस स्किल पे, ताकि आप लोग उसको फ्री में सीख सको, फ्री सर्टिफिकेट ले सको, CV स्ट्रॉन्ग कर सको, और बहुत सारी सर्टिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ, तो मुझे फॉलो भी कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।